सुबह से शाम तक आप लोग बैठकर सावरकर को गाली देते हैं और आप कह रहे हैं कि आप पुरानी बातों को नहीं उधेड़ते। ये कौन सी बात हो गई? ये तो सफेद झूठ हो गया ना सर। ये क्रम देखिए, मैं वही कह रहा हूं, सफेद झूठ हो गया। ये क्रम कब प्रारंभ हुआ? हाँ। ये क्रम कब प्रारंभ हुआ बताइए? कभी कांग्रेस पार्टी की 10 वर्षों की सरकार थी, नकल नहीं कर रहे थे। हाँ। हम इतिहास के पन्नों को उकेर कर बता रहे थे कि जब कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन में कूदी थी, जब वीर सावरकर जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिंध प्रांत में सरकार बना रहे थे, और वो सरकारें जो हमने त्याग की थी आजादी के आंदोलन के लिए, उसके साथ लाल किला लाइट एंड साउंड शो, लाल किला लाइट एंड साउंड शो, उस पर पहले हम लोग बहस कर लें, फिर पूरे इतिहास के पन्ने पलटेंगे, जहां जहां जाना होगा जाएंगे। केसी त्यागी जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। सवाल यह है कि तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया है। नेहरू जी की तस्वीर हम भी दिखा रहे हैं, फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीरें। नेहरू जी की तस्वीर है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो उनका भाषण है उसका हिस्सा है। क्या उसके बावजूद ये शिकायत लाजमी है जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी कर रही है? क्या आपको लगता है जानबूझकर कुछ हिस्सों को छुपाया गया है, बदला गया है? कैसे कोई बदल सकता है सर? त्यागी जी। एक तो अंजना जी, मैं इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बहस से थोड़ा बाहर निकालने का प्रयास करना चाहता हूं। एक तो ये जो लाइट एंड शो होता था लाल किले पर, मुझे पिछले 40-45 साल से मैं इसको देखता आ रहा हूं, ये ASI के द्वारा होता था। अब ये एक पूंजीपति को दे दिया गया है, डालमिया समूह को, जिनका अध्यक्ष VHP का नेता रह चुका है डालमिया जी। इसलिए इसके द्वारा जिस तरह की चीजें प्रकाश में आई हैं उस पर कई तरह की शंकाएं हो गई हैं, लेकिन मैं उसमें न जाकर के, एक तो मैं अंजना जी ये बताना चाहता हूं दर्शकों को भी, आप तो विद्वान हैं, आपको नहीं, कि गांधी जी क्या थे, जो स्वीडन की सबसे बड़ी संस्था है जो नोबेल पुरस्कार देती है, उनके संचालकों से पूछा जाता है कि आपने गांधी को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया। संस्था के निदेशक कहते हैं गांधी जी और जीसस क्राइस्ट इन पुरस्कारों से ऊपर हैं, इसलिए हमने उनको नहीं नवाजा। सुभाष बाबू के और गांधी जी के मतभेदों की चर्चा होती है। अभी मैं एक किताब के विमोचन में गया जो उनके भतीजे ने लिखी है 3 अंकों में, तो मुझे पढ़ करके आश्चर्य नहीं हुआ। सुभाष बाबू से पूछते हैं कि आपके गांधी जी से मतभेद हैं? उसने कहा कि नहीं, मेरे उनसे मतभेद कैसे हो सकते हैं। खड़ा हुआ गांधी मुझको ईसा मसीह दिखता है और लेटा हुआ गौतम बुद्ध दिखता है। आपके बहस का जो प्रारंभ था वो था कि कांग्रेस पार्टी के सत्याग्रह के अलावा भी क्या अन्य राष्ट्रभक्तों का भी इसमें योगदान था। बहस वो है जिस बहस को कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मराठियों के साथ साथ सबसे ज्यादा फांसी पे बंगाली चढ़े हैं या पंजाबी चढ़े हैं, सबसे ज्यादा जेलों में ये लोग गए हैं। तो उनका अगर भगत सिंह का जिक्र नहीं है तो आजादी के तरनाई के इतिहास का कोई जिक्र नहीं है। मुझको अंजना जी, पाकिस्तान में लाहौर के अंदर उस चौक पे जाकर के सरदार भगत सिंह की मूर्ति पर माला चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहां भगत सिंह की शहादत हुई थी। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी मिली, लेकिन सरदार भगत सिंह की शहादत के बाद कांग्रेस पार्टी प्रस्ताव पास करती है कि आजादी हमारा अधिकार है, उससे पहले नहीं है। 1931 में जब भगत सिंह को फांसी होती है उसके बाद कांग्रेस आगे बढ़ती है। ठीक है। तीसरा इसमें जिक्र होता है उन समाजवादियों का भी जो गांधी, जवाहरलाल और सरदार पटेल के बाद इस देश की आजादी के इतिहास में अगर समाजवादियों का जिक्र नहीं है तो ये इतिहास भी अधूरा है। गांधी, सुभाष, नेहरू जी ने जो पुस्तक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जब उनसे पूछा जाता है इतना मटेरियल आप पे कहां से आया, उसने कहा नरेंद्र देव मेरे साथ जेल में थे, लोहिया 10 साल जेल में रहे, जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल तोड़ी, लंबे समय तक जेल में रहे, और 1942 का सारा आंदोलन जब गांधी और ये जेल में चले जाते हैं जवाहरलाल जी, उसका सारे का संचालन सोशलिस्ट करते हैं। लेकिन यूएनओ मनाती है सत्याग्रह की वर्षगांठ, पूरी दुनिया के मुल्क मनाते हैं। ठीक है। तो मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि जो सशस्त्र संग्राम चला है उसको भी हम सलाम करते हैं, लेकिन विशुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में हमें आजादी मिली,
इससे किसी को इंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है।